प्यारे बच्चों, हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण गिल्लू पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से उनके घर के बगीचे में वह एक गमले के चिपका हुआ लगभग मृत प्राय स्थिति के अंदर महादेवी वर्मा को मिला था, जब उन्होंने देखा कि दो कौओं का जोड़ा उसको घायल कर रहा है। बिल्कुल छोटा सा बच्चे के रूप में वो थे, शायद वो घोंसले से गिर पड़ा होगा और उसे अपने परिवार का, अपने आप कह सकते जीव जगत परिवार का हिस्सा बनाया। और महादेवी वर्मा यह भी कहती हैं कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी पालतू हैं, लेकिन मुझे उनमें सबसे ज्यादा प्रिय पता नहीं क्यों गिल्लू ही लगता था। और जो उसकी समझदारी थी वह इतनी ज्यादा थी कि लोग उसको अचंभित होकर देखते थे। और वो ये कहते हैं कि जो गिल्लू है उसका स्वभाव ऐसा था कि जैसे कि जो जो भी उसके साथ जुड़ता है उसको अपनापन से रखने लगता है। और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि जितने भी इसके कठिन शब्द हैं इनके अर्थ भी नीचे दिए गए हैं, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। इसको मैंने देखने के लिए भी आपको यह कहा था कि वो अपनी ओर आकर्षित, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। लगभग हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो कहते कि मैंने जो है गिल्लू को एक रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया था। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता रहता था। पर उसकी समझदार और कार्यकलाप का अर्थ है कि वो जो काम करता था उस पर सबको हैरानी हुआ करती थी। लगभग हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। महादेवी जी कहती हैं कि जब लेखन, क्योंकि वो एक अच्छी लेखिका है, हर वक्त लिखते रहना उनका एक शौक भी है और स्वभाव भी। तो कहते जब भी मैं लेखन कार्य करती थी अपने कमरे में बैठ करके, क्योंकि वह बाहर उसकी खिड़की में ही टोकरी के अंदर कूदता रहता था, देखता रहता था, तो अपना ध्यान, मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने एक अच्छा सा उपाय, एक ट्रिक निकाल ली थी कि उसके जैसे ही मैं वहां बैठती थी तो वह अपनी ओर मेरे ध्यान को आकर्षित करता था। वह मेरे पैर तक आकर सर से का अर्थ है जल्दी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कि जैसे ही मैं लिखने बैठी हूँ वह सीधा मेरे पांव तक आएगा और एकदम तेजी से पर्दे पर चढ़ जाएगा और फिर उतनी तेजी से उतरने लगता। मतलब पर्दे पर चढ़ने और उतरने का जो यह क्रम है यह तब तक चलता रहता, यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। अर्थात मैं उसे जब तक गोदी में नहीं ले लूंगी, नहीं पकड़ूंगी, तो वह इसी तरह से कूदता रहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। एक छोटे से लिफाफे में उसको मैं अपनी पकड़ करके रख लेती थी। लघु गात करते उसका जो छोटा सा शरीर है, गात का अर्थ होता है शरीर, लिफाफे के भीतर और सिर्फ उसके आगे वाले जो 2 पंजे हैं और सिर उसके बाहर रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। कि जैसे मैं उसको लिफाफे में बंद करके रखती हूँ और अपने उसके सिर और पंजे जो हैं उसके बाहर है, बाकी सारा शरीर अंदर है, तो वह वहां भी बड़ी समझदारी से रहता था। अद्भुत सी स्थिति में घंटों मेज के ऊपर रखा है, दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता था। महादेवी जी के कहने का अर्थ है कि जो मेज है उसका एक हिस्सा दीवार के साथ छुआ हुआ है, लिफाफे से उसको इस तरह से पकड़ के देखो कितने अच्छे ढंग से लिखा है कि हमें यह लगता है कि ये गिलहरी का सुंदर सा बच्चा मतलब प्रत्यक्ष रूप में, सजीव रूप में हमें हमारी तरफ दिख रहा हो। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। बैठे बैठे ही वह मुझे चिक चिक करके आवाज निकालता था कि अब मुझे भूख लग गई है, सूचना दे देता था। महादेवी जी कहते हैं कि जैसे कि एक बच्चा है वो अपने हाव भाव से, अपने क्रियाकलापों से यह बता देता है कि अब मुझे भूख लगी, अब मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे गोदी ले लो। तो इसी तरह से उनका गिल्लू भी किया करता था। वो क्या कहते हैं कि उसे काजू और बिस्किट कुछ भी मैं उसको दे देती थी तो वह लिफाफे के अंदर से ही बाहर वाले पंजों से पकड़ कर उसे कुतरता रहता और खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया
नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। कि महादेवी वर्मा यह संकेत दे रहे हैं कि गिल्लू अब बड़ा हो गया, तो उसे भी अपने दोस्त, अपने संगी और साथी चाहिए थे। तो जो बाहर की जो गिलहरियां थी वो बाहर कोने पर आकर के खिड़की के पास, जाली के पास आकर के चिक चिक करके न जाने क्या कहती थी। और नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। होले होले का अर्थ है धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की, मतलब जो उसके संगे साथी हैं, प्रत्येक जीव को अपनी जाति के ही जीव के साथ अपनापन होता है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। कहते कि तब मुझे यह एहसास हुआ कि यह बड़ा हो गया है, अभी यह सिर्फ इस पिंजरे में या इस घर में या खिड़की के पास टंगी हुई डलियां के अंदर ही नहीं रह सकता, इसे बाहर घूमने भी जाना होगा। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। कि घर में जो कुत्ते बिल्ली पाल रखे थे, यह बहुत छोटा था, उनसे हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं इसको कोई पकड़ ना ले, इसको कोई खा ना जाए। तो महादेवी जी कहती हैं कि जो खिड़की की कीलें थी, जाली का एक कोना मैंने खोल दिया, इस मार्ग से गिल्लू बाहर आने जाने लगा। उसमें एक अलग सी आप कह सकते हैं खुशी दिखाई देती, ऐसा लगता था कि जैसे मुक्त हो गया है। कोई भी जीव है जिसे हम पालते पोसते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं, सेवा करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वह अपने हमजोलियों के साथ ही ज्यादा खुश रहता है। तो महादेवी जी कहते हैं कि मैंने उसका रास्ता निकाल लिया। इतना छोटा जीव था, ये लगता था घर के जो कुत्ते बिल्ली हैं उनसे बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे काले से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया था कि मैंने उसको बाहर घूमने की आजादी दे दी थी, बाहर खेलता कूदता था, लेकिन उसे मेरे साथ भी उतनी ही ज्यादा अटैचमेंट थी, इतना ही प्यार था। कहते कि मेरे कमरे के अंदर आवश्यक कागज पत्र आदि होते थे, तो जब भी मैं घर से बाहर जाती थी तो मेरा कमरा बंद ही रहता था। जैसे ही मैं कॉलेज से लौटती थी वैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से अंदर आ जाता, मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से उसका यह नित्य क्रम हो गया। नित्य क्रम का अर्थ क्या है कि हर रोज वह यही काम करता था। देखिए इसमें एक ही शब्द कठिन आया था, लघुगात, और इसका अर्थ है छोटा शरीर। ठीक है, नित्य का उसका यही क्रम है। वह हर रोज जैसे ही मैं बाहर से आऊंगी, जैसे ही कमरा खुलेगा उसको पता चल जाता है। कहते हैं कि उनके अंदर भी पूरी सेंस होती है, सभी जीवों के अंदर वो भी अपनापन महसूस करते हैं और अपनापन देते भी हैं। यदि हम किसी के प्रति दया, अपनापन, प्यार दिखाते हैं तो वो बदले में सभी जीव जो है अपनापन, प्यार और दया भी देते हैं। महादेवी जी के इस बात को लिखने के प्रति यह मुख्य उद्देश्य रहा है। इस प्रकार उसका यह नित्य क्रम हो गया। अब देखिए ये उन्होंने एक पिक्चर बीच में दे दी है। तो क्या है कि किस तरह से महादेवी वर्मा जो है उसके साथ अटैच है कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो महादेवी जी क्या कहना चाहती हैं कि जैसे ही गिल्लू का मैंने बाहर जाने का रास्ता देखा था तो वो क्या करता था, बाहर घूमने चला जाता था। जैसे ही मैं बाहर जाती थी और जैसे ही मैं घर आती हूँ तो वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। सभी गिलहरियों के झुंड का वह नेता बना हुआ था, उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे जैसे ही मैं घर आती खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। खिड़की की खुली राह से वह बाहर भी जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। कि मुझे हमेशा चौंका देता था, हैरान परेशान कर देता था कि कभी कहीं छुप गया, मैं उसको ढूंढूंगी। मतलब वो अपनी ओर मेरे ध्यान को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करता था। उसका छुपने की अलग अलग जगह थी। अब देखिए बेटा, ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों के अंदर जाके छिप जाता था। महादेवी जी कहती हैं कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझ में लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता।
मैंने बहुत सारे पशु पक्षी जो है पाले पोसे हुए हैं, सब मुझे भी उनसे बहुत लगाव है, वे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, ऐसा मुझे याद नहीं है। महादेवी जी यह लिखते हैं जैसा कि गिल्लू को इस बात की छूट भी थी और वह ऐसा करता था। व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद शब्द का अर्थ क्या है कि वह सबसे अलग था। सामान्य जो नियम होते हैं, है ना, बाधित या मर्यादित करने वाला, है ना, उस नियम के विपरीत चलने वाला। नियम क्या था? मतलब महादेवी वर्मा का कि सभी से अपनापन है, प्यार है, लेकिन थाली में साथ खाना कोई भी चीज नहीं खाता था। गिल्लू उससे अलग था। क्या कहते हैं, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? खाद्य अर्थात जो उसको सबसे ज्यादा खाने वाली चीज पसंदी, खाद्य का अर्थ होता है खाने योग्य भोजन। और कई दिन काजू ने मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। मतलब उसके अंदर भी एक, आप कह सकते हैं, आज आप आजकल के बच्चे हैं, आपकी भाषा में एटीट्यूड था कि मुझे काजू सबसे ज्यादा पसंद है तो काजू तो मिलने ही चाहिए, उसके बाद ही वह कोई और चीज लेगा। या तो काजू अगर कई दिन ना दे पाई तो क्या कहती है महादेवी जी कि उसका स्वभाव ऐसा था कि वह या तो कोई चीज और लेता ही नहीं था, और अगर ले ले तो झूले से नीचे फेंक देता। मतलब वो कोई चीज तब तक नहीं खाता था जब तक उसे काजू नहीं मिले। और वो कहते कि गिल्लू जो है, जो नियम बनाया हुआ था कि मेरे थाली में से कोई नहीं खाएगा, वह उससे बिल्कुल विपरीत था। उसकी बात को या मर्यादा को भंग करने वाला था। जैसे ही मैं खाने की मेज पर पहुंचती थी, वह आंगन दीवार आदि पार करके मेज पर पहुंच जाता और कोशिश करता कि थाली में ही बैठ जाऊं। महादेवी जी कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से उसको थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। वो कहते हैं कि साथ बैठता था, लेकिन आप कह सकते हैं एक छोटा सा जीव है, प्राणी है, उसके बावजूद वो क्या करता था कि खाता बड़ी सफाई से था। मतलब उसको सब कुछ साफ सफाई से पसंद था, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी कोई गंदगी फैलाएगा। इस तरह से बहुत अच्छे से खाता था और काजू उसको बहुत ज्यादा पसंद थे। और अगर मैं उसको कई दिन तक काजू न दे पाती हूँ तो वह अन्य खाने की चीजें भी लेना बंद कर देता था। अब वो एक और याद इसके साथ जोड़ती हैं कि उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। कि एक जीव को कितना प्यार हो जाता है, अगर आपने उसे प्यार दिया तो वह परिवार के सदस्य कितने से हमें प्यार देता है। कि मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। महादेवी जी कहती है कि कोई गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई थी, उससे घायल होने के कारण, आहत करते हैं घायल होने के कारण मैं कुछ दिन अस्पताल में रही, घर नहीं आ पाई। तो उन दिनों जो मेरा कमरा है कभी कभार खोला जाता था, जैसे ही कमरा खुलेगा गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, आकर देखता, अगर किसी अन्य को देखता था तो वह तुरंत अपने घोंसले में जाकर के बैठ जाता था। नीड़ जो उसका घर बनाया हुआ था, सब उसे काजू दे जाते थे। लेकिन महादेवी जी कहती हैं कि जब मैं अस्पताल से लौट आई तब मैंने अपने झूले की सफाई की तो काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय भोजन जो है वह भी कितना कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका करता है सेविका, कि जैसे कोई सेविका हमारे मालिश कर देती है, हमें सुकून देती है, सेवा शुश्रूषा करती है, ऐसे वो छोटा सा जीव जो गिल्लू है वह मेरी सेवा किया करता था। कि जब भी मैं तकिए पर सिर रख कर लेटी हूँ, सिरहाने पर बैठ जाता था, नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले धीरे धीरे सहलाता था, इतना ज्यादा प्यार करता था मुझे। ऐसा लगता था कि अगर वो मुझे छोड़ के जा रहा है तो जैसे कोई सेविका चली गई। मतलब एक सेविका जिस तरह से सुकून देती है, आराम देती है, सेवा करती है, वह भी मुझे उतना ही प्यार, सेवा और स्नेह दिया करता था। इस प्रकार आपने देखा बेटा कि
किसी भी जीव के प्रति यदि आप प्रेम दिखाते हैं तो वह आपको उसके बदले में प्रेम ही देता है। जब महादेवी ने उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह से प्रेम दिया तो उसने भी, और उसकी परवरिश इस तरह से की कि वह साफ सफाई से रहे, पूरा अच्छे से खुशी से भी रह सके, तो उसके अंदर वह गुण स्वाभाविक तौर से विद्यमान थे। और इसी के साथ ही वो बड़े प्यार से, बड़े सुकून से, बड़ी खुशी से अपनी सारी चीजों को देखता था, महादेवी को प्यार देता था। और आप ये कह सकते कि घर से बाहर भी गया है तो सबका नेता बनकर, अर्थात जो डेवलपमेंट है, चाहे वो हमारा मतलब किसी का बच्चा है या फिर कोई जीव है, जिस तरह की उसे दी जाती है डेवलपमेंट, जिस तरह की उसे शिक्षा दी जाती है, उसकी जो बढ़ोतरी है, उसका व्यक्तित्व जो है वह उसी तरह से बनता है। इसके माध्यम से महादेवी जी मुख्य तौर पे यह शिक्षा देना चाह रही है।